अंग्रेजों से आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। And today we are celebrating our 75th Independence Day. So family, बिना देर करे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। लग गया बेटे, ये क्या आंदोलन कर रहे हो और ये पढ़ क्या रहे हो बच्चे? और बड़ी प्यारी ड्रेस पहनी है आपने, पूरा बिल्कुल तिरंगे का कलर ले रखा है आपने। अरे दादू, आपने एक बात नोटिस करी? आप भी सैफरन, मैं भी सैफरन, दोनों सैफरन बन रखे हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दादू। अच्छा वो तो ठीक है दादू, लेकिन आप ये बताओ कि सुबह से आप थे कहाँ? मैं आपका कब से वेट कर रही थी। बच्चे, हमारी पर्वतीय कल्याण समिति है, उसकी तरफ से हर वर्ष इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करते हैं। पिछले साल कुछ कोरोना की महामारी के कारण हम नहीं कर पाए थे। इसलिए हमने इस साल अभी उसको सेलिब्रेट किया है और वहीं से मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओह हाँ दादू, जब कोरोना वायरस नहीं आया था तो हर साल इंडिपेंडेंस डे में हमारी प्रिंसिपल मैम भी फ्लैग होस्ट किया करती थी, और अब हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वर्चुअल प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके लिए तो प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। वेरी गुड, फिर तो क्या प्रिपरेशन कर रही हो? अरे हाँ दादू, उसके लिए तो आपकी हेल्प चाहिए थी। ओके बताओ, क्या हेल्प चाहिए दादू? एक मिनट। हाँ दादू, हमें एक वीडियो बना के भेजनी है, और दादू इस वीडियो में भारत के महापुरुषों द्वारा कही हुई बातें होंगी, स्टेटमेंट्स होंगे, सेइंग होंगे और स्लोगन्स होंगे। हाँ तो कुछ रेडी किया आपने? अरे दादू, उसके लिए तो आपकी हेल्प चाहिए थी, इसलिए तो मैं आपको पूरे मॉर्निंग से ढूंढ रही थी। तो दादू आप ही बताओ ना, इस बारे में कुछ हेल्प कर सकते हो आप मेरी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कुछ कथन कहता हूँ और तुम बताओगे कि ये किस महापुरुष ने कही है। तुम बता पाओगे तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ओके। तो बताओ, जय जवान जय किसान स्लोगन किसने दिया था? हाँ दादू, ये तो मुझे पता है। ये स्लोगन कहा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। बिल्कुल ठीक बेटा, श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सन 1965 में पाकिस्तान वार के बाद, जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी, उसके बाद उन्होंने एक आम सभा को दिल्ली के रामलीला मैदान में संबोधित किया था। और उस समय देश की क्षतिपूर्ति के लिए, जवानों के हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने ये स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। हाँ दादू, स्लोगन तो छोटा है, अब समझ आई इसकी पावर। अच्छा तो अब ये बताओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया था? हाँ दादू, ये तो मुझे पता है, ये तो गांधी जी ने दिया था। बिल्कुल ठीक, सन 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। इसका स्लोगन दिया था उन्होंने हिंदी में, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये गांधी जी ने कहा, तभी से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ये नहीं पता था मुझे। और ठीक ऐसा ही एक कथन किसी भारतीय महापुरुष का था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ दादू, ये तो मुझे पता है, ये स्लोगन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। बिल्कुल ठीक, 4 जुलाई 1944 की बात है। ये स्लोगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्मा में दिया था, जो आज का म्यांमार कहते हैं जिसे। उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनकी इस आह्वान के द्वारा ही भारतीयों में जोश उत्पन्न हो गया था और वे भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े थे। इसके साथ ही नेताजी ने एक स्लोगन और दिया था, वो था जय हिंद, जिसे हम आज भी प्रयोग करते हैं। हाँ दादू, ये तो मैं भी यूज करती हूँ। यूज तो ठीक है, पर सब कुछ दादू से ही सुनोगे या तुमने भी कुछ लर्न किया है? हाँ दादू, क्यों नहीं, अभी सुनाती हूँ। तो फिर सुनाओ। ओके। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर ऑल इंडियन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर ऑल इंडियन। बहुत अच्छे। ये बताओ, ये किस महापुरुष ने कहा? अरे दादू, ये किसी
पूछने नहीं कहा था। ये तो एक क्राइम है जिसकी मुझे अपनी वीडियो बना के भेजनी है। और रही बात स्टेटमेंट की, मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताना कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था। ओके, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद है और आजाद ही रहेंगे। हाँ, ये तो मुझे पता है। ये सब थे भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। मैं आपको एक और स्लोगन याद दिलाता हूँ जो चंद्रशेखर आजाद जी ने कही थी, अब भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जो न आए काम देश के वो बेकार जुबानी है। ओके दादू, ये भी चंद्रशेखर आजाद जी के शब्द थे? बिल्कुल उन्हीं के शब्द थे। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो चंद्रशेखर आजाद जी के ही शब्द थे, लेकिन कुछ महापुरुषों ने दूसरों के शब्दों को लेकर के आत्मसात करके उनको आगे बढ़ाया और समाज को एक संदेश दिया। उदाहरण के लिए तो मैं बताता हूँ, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ दादू, ये तो मुझे पता है, ये तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के शब्द थे। हाँ, ये कविता उर्दू में बिस्मिल अजीमाबाद ने लिखी थी और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसको प्रयोग करके प्रसिद्ध किया। अच्छा, तो ये शब्द बिस्मिल अजीमाबादी के थे, ये नहीं पता था मुझे। उन्हीं के नाम से तो पंडित राम प्रसाद जी का नाम राम प्रसाद बिस्मिल पड़ा। इसी तरह एक स्लोगन भगत सिंह जी ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, जिसका अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। इस स्लोगन को भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते हुए दिया था। वैसे तो ये नारा उस समय के मशहूर शायर हजरत मोहल्ले द्वारा लिखा गया था, लेकिन न्यूज किया शहीद भगत सिंह और उन्हीं की वजह से इस स्लोगन को प्रसिद्धि भी मिली। इनकलाब जिंदाबाद भी हम अच्छे से जानते हैं दादू। दादू कुछ और भी तो बताओ जरा। नारे तो बहुत है, जैसे सत्यमेव जयते दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, आराम हराम है ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। दादू, आप बताओ कि आपको इनमें से कौन कौन से स्लोगन अच्छे लगते हैं? इसमें अच्छे बुरे की कोई बात नहीं बेटे, कथन कोई अच्छा बुरा थोड़ी होता है, इसमें तो केवल इंस्पायर होने वाली बात होती है। आपको जो अच्छा लगे उसको ले लीजिए, पिक कर लीजिए और अपना वीडियो बना करके स्कूल को भेज दीजिए। वैसे दादू एक बात बताऊं, स्कूल में भेजने के लिए मैंने अपनी वीडियो रेडी कर ली है। तो किस महापुरुष का स्लोगन आपने जो है पिक किया है? दादू, ये तो आपके लिए भी सरप्राइज है। तो ये सरप्राइज कब खुलेगा मेरे लिए? बताती हूँ ना दादू, पूरी फैमिली के साथ आप भी देखो कि मैंने स्कूल में प्रिपेयर करके क्या भेजा है। ये शब्द हैं आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के। भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। तो दादू, कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस? अरे वाह, ये तो वाकई सरप्राइज था। और इन महापुरुष को तो मैं पर्सनली भी बहुत नजदीक से मिला हुआ, ये तो मेरे दिल में बसते हैं। दादू, ये पापा ने बताया था। बस ऐसे ही प्रोग्रेस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मेरी तरफ से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू दादू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू माय ऑल फैमिली। सो फैमिली, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? पसंद आई ना? और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आज इंडिपेंडेंस डे जो है, और मेरे इंस्टा पेज और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक